तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे जिग्नेश पर। आज हम जो रेलवे की तरफ से जो रिप्लेसमेंट पैनल को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, हम उस पर बात करेंगे। ये जो नोटिस है, रेलवे ने जो ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट है होती है, उस पर जो रिप्लेसमेंट पैनल निकाला जाता है, उसको बंद करने के रिगार्डिंग ये नोटिस निकाला है। इसमें उन स्टूडेंट को नुकसान हो गया है जो 0.1 से 5 नंबर तक जो वेटिंग से पीछे रह जाते थे। वो स्टूडेंट बाद में रिप्लेसमेंट पैनल का इंतजार करते थे और उनका वेटिंग क्लियर भी हो जाता था और उनका रिप्लेसमेंट पैनल आता था। मैं जो ये नोटिस आया है, इनके बारे में भी बात करूँगा और इस नोटिस से किसको नुकसान है, हम उस पर भी बात करेंगे। अभी तो ग्रुप डी से शुरुआत किया गया है, नेक्स्ट एएलपी, टेक्नीशियन और जेईई में भी ये लागू कर सकते हैं। कि इन्होंने जो मेंशन किया है, जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, वो जो ग्रुप डी पे लागू होता है, वो एएलपी और टेक्नीशियन, जेईई, एनटीपीसी भर्ती में भी लागू होता है। तो इन्होंने तो शुरुआत कर दिया है ग्रुप डी लेवल 1 से। अब ये धीरे-धीरे एएलपी और टेक्नीशियन में भी इनको लागू कर सकते हैं। इन्होंने पहले भी कर दिया था। इन्होंने जो भर्तियाँ थी उसमें 3 गुना और 1.5 गुना जो स्टूडेंट को बुलाया जाता था, उनको खत्म करके इन्होंने 1:1 में बुलाना शुरू कर दिया। और अब ये जो 1:1 में जो स्टूडेंट को बुलाया जाता था, जो इसमें क्वालीफाई होते थे, अब इसमें से भी ये बाहर करने में लगे। तो पहले हम ये जो नोटिस है ऑफिशियल, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम इसका किसको लॉस है और किसको इसका बेनिफिट हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। देख सकते हैं इसकी जो डेट दिया हुआ है, साथ में इस जो नोटिस को जनरल मैनेजर और प्रोडक्शन यूनिट और एयर जोनल रेलवे, उसके साथ में आरआरसी को भेजा गया है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग, यानी कि जो रिप्लेसमेंट पैनल निकालते थे उसके क्राइटेरिया में बदलाव को लेकर है। और इसमें बदलाव किया गया है जो 2022 में जो नोटिस निकला था, ये जो लेटर नंबर है उसके दिए हुए हैं, उसमें ये बदलाव करने जा रहे हैं। उसमें क्या बदलाव किया है? पहले क्या था? पहले था जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते थे या जो रिजाइन देते थे या जिनकी मृत्यु हो जाती, उन स्टूडेंट के जगह पर एक निश्चित समय में अदर स्टूडेंट को शॉर्ट फिल किया जाता था। यानी कि जो लेवल 1 की जो रिक्वायरमेंट होती थी, उसकी ज़रूरत या अवेलेबिलिटी जो खाली रह जाती थी पोस्ट, उनके ऊपर जो जॉइनिंग नहीं करते थे या जो रिजाइन देते थे या जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी जगह पर नया रिप्लेसमेंट पैनल निकाल कर स्टूडेंट को मौका दिया जाता था वेटिंग में कट ऑफ मार्क्स को कम करके। अब इन्होंने क्या किया है? अब इन्होंने यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट में मेंशन कर दिया है कि जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे या जो रिजाइन दे देंगे या किसी की मृत्यु हो जाएगी, हम उसकी जगह नो रिप्लेसमेंट पैनल, किसमें? लेवल 1 में, हम उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट पैनल नहीं निकालेंगे। इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। और ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, उसका भी कारण बताया है। यानी कि ओपन मार्केट इन लेवल 1 एंड टू द नोटिफिकेशन इश्यू अंडर लेवल 08/2024 की जो भर्तियां हैं, अभी जो ये लेटेस्ट में ग्रुप डी की जो भर्ती चल रही है, उससे ये शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन है वो एनुअली निकालना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसके कारण ये जो है वेटिंग लिस्ट है, जो रिप्लेसमेंट पैनल है, वो निकालना ही बंद करेंगे। तो इससे किन स्टूडेंट को लॉस है, किन को इसका बेनिफिट है? बेनिफिट तो किसी को है ही नहीं। हम उस पर बात करते हैं। आपने नोटिस देख लिया होगा और आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब ये शुरुआत है वो ग्रुप डी से हो गया है और बहुत जल्द ये टेक्नीशियन, एएलपी और एनटीपीसी पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर दे दिया है कि एनुअली रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है वो एनुअली शुरू हो गया है, इसकी वजह से हम ये करें। तो एनुअल तो सब पे हो गया। और अब जो ये पासिंग करने का जो क्राइटेरिया है वो 1/1 है। अभी जो ये शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को किस अनुपात में कर रहे हैं? 1:1 में। जो स्टूडेंट 0.1 से लगाकर जितने नंबर भी थे, वो जो कट ऑफ के जो नज़दीक थे, उनको वेटिंग से फ़ायदा होता था, तो उनको ये लॉस हो जाएगा। क्योंकि सभी स्टूडेंट एएलपी फॉर्म भी भरते हैं, टेक्नीशियन भी अप्लाई करते हैं और साथ में जेईई भी अप्लाई करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी जॉब की अप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा? या तो वो जॉइन कर लेंगे और जॉइन करने के बाद 2 से 3 मंथ के अंदर वो रिजाइन दे देंगे। तो इससे उस स्टूडेंट का नुकसान हो जाएगा जो वाक़ई इस जॉब को डिज़र्व करता था और उसको इसकी जॉब की नीड थी। वो स्टूडेंट इससे बाहर हो जाएगा। और रेलवे भर्ती की अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो अमूल्य समय निकाल कर अपने जो राय है, आपकी जो सहमति है, वो ज़रूर दें। और
आपके कमेंट्स आने चाहिए कि ये जो हो रहा है ये गलत है या सही है। इसे लॉस स्टूडेंट को ही है और उन स्टूडेंट को है जो वाक़ई में स्टडी करते हैं और 0.1, 0.1 से लगाकर 5 मार्क्स तक रह जाते हैं। क्योंकि जो इन चीज़ों से गुज़रा है, वो ही उनकी पीड़ा को जान सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या राय दें या ना दें। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अगर आप अपना समय निकाल सकते हैं, तो ज़रूर अपनी राय दें। क्या ये चीज़ें सही हैं?